हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट। आज बोर्ड एग्जाम का स्पेशल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन यही रहेगा। तो लेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिर्फ हेल्प करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, बोलता है 84 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अपवर्तन में क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं 84 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 बार में 42। तो क्या होगा? उसके बाद 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 से 7। तो कहाँ में 2 को 2 है? देखो तो 2 को 2 यहाँ और 3 एगो और 7 एगो। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। बोलता है 6 और 20 का एचसीएफ। 6 और 20 का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 6 और 20 का, तो 6 का क्या होगा? 2 गुना 3 6। अब 20 का क्या होगा? 2 गुना 2 4 और 4 पंचे 20। तो एचसीएफ जो मिलता है, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। तो 2 कौन था? ए नंबर। क्या है? ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कौन संख्या अपरिमेय है? जो रूट 9 का क्या होता है? 3 हो जाता है। 25 का क्या होता है? 5 हो जाता है। 20 का क्या 49 होता है, लेकिन 20 का कुछ नहीं होता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह वो ग्राफ है। तो ग्राफ में क्या है? 3 बार कटा हुआ। कब बार कटा हुआ? 3 बार। इसे कितना बार काटा? 1 2 3। तो कितना सर? सी नंबर। आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द्विघात बहुपद 3x² -x और -4 के शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो क्या पूछता है? शून्यंकों गुणनफल अल्फा का मतलब क्या होता है? सी बटा ए। तो सी कितना है? 4। तो -4, ए कितना है? 3। तो -4 बटा 3 कौन तो है? ए नंबर। तो क्या होगा आंसर? ए नंबर। तो बोलता है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत होंगे यदि यदि क्या होगा? आपस में तीनों समीकरण क्या होगा? बराबर होगा, अनंत होंगे। तो क्या है? a1 बटा a2 बराबर क्या है? b1 बटा b2 और c1 बटा c2 आपस में क्या है? बराबर। तो क्या अनंत हल हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 6 क्या हो जाएगा? सी। तो बोलता है 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 का हल क्या होगा? तो हल पूछ रहा है तो क्या दिया? x प्लस वाई बराबर 14। सही है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 1। दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? समीकरण 2। तो समीकरण 1 2 से, समी 1 और 2 से मतलब क्या करना है? घटाना है। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस कट गया तो 2y और क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। y का मान 5। तो y का मान कम भर देंगे समीकरण 1 में। तो x प्लस 5 बराबर 14। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 14 माइनस 5। x का मान कितना हो जाएगा? 9। तो देखो तो y का मान 5 और x का मान 9। क्या? डी नंबर। तो क्या है? डी नंबर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण क्या जगह इसमें एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं, ये क्या समीकरण? द्विघात समीकरण होगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर आ जाता है और यहाँ क्या? एक्स स्क्वायर है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 8, तो एक बार करके दिखा देते हैं आता है कि नहीं आता है। समीकरण नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 और प्लस 8 और बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। तो देखो एक्स एक्स यहाँ कट गया, मतलब क्या है, बी नंबर द्विघात समीकरण नहीं, ये पूरा बनाने कोई काम नहीं है, सिर्फ देख लेना एक्स कट के स्क्वायर रहेगा तब इस रूप में आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर रहेगा तब क्या होगा, द्विघात। तो हमको स्क्वायर स्क्वायर क्या है, कट गया, तो आगे बना कोई फायदा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्ति कर ज्ञात करे। क्या क्या करना है, विभक्ति कर। ये सब क्या है, जितना भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सब क्या है, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखना है और समझना है। तो हमें क्या करना है, विभक्ति कर। तो ए का मान कितना है, ए बराबर 2 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर 3 है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान -4 का स्क्वायर और 4 गुना क्या हो जाएगा, ac। तो ए 2 और गुना 3, तो 4 चौके 16, 4 दुनिया 24, तो कितना होगा -8। आंसर क्या हो जाएगा, -8। देखो समझ में आ रहा है ना, -8 विभक्ति का मतलब क्या, सिर्फ डी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है समांतर श्रेणी एपी 3,1 -1 और -3 का सर्वांतर ज्ञात। क्या है सर्वांतर, तो क्या करना है, इसमें घटा देना है। तो एक में -3 जाएगा, कितना बचेगा, -2। तो क्या है आंसर, -2। 10 नंबर क्या होगा, -2। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है एपी में क्या 10 है, 7 है, 4 का 30वां पद। क्या ज्ञात करना है हमको, 30वां पद। तो पहले a1 का मान कितना दिया है 10 और a2 का मान कितना दिया है 7। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 10 बराबर -3 आ गया। ये 30वां बोल रहा है, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 29d। तो a का मान कितना है 10 और प्लस 29 गुना -3, तो क्या होगा 10 और प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा नोतिया 27 के साथ मेरा 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8 87, घटिया कितना बचेगा -77। आंसर कौन तो है, सी नंबर। क्या है, सी नंबर। अच्छा देख लो, साफ साफ दिखाई देता हो आज। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है बिंदुओं ए 2,3 तथा बी 4,1 के बीच की दूरी है। तो क्या बोलता है, दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो क्या है बिंदु ए, तो बिंदु ए क्या है 2,3 और बी क्या है 4,1। इसको क्या बोलता है x1 और इसको y1, इसको बोलता है x2 और इको y2। तो क्या दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। x2 कितना है 4 माइनस 2 का स्क्वायर और y2 कितना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 में 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो क्या होगा 4 4 8, तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 4 गुना 2 8। देखो 2 बाहर हो जाएगा, क्या 2√2 है ऑप्शन में, 2√2 ए नंबर। क्या है 2√2 ऑप्शन में। ये किसका बिंदु है रे, कुंदने का बिंदु होगा, दूसरा का बिंदु नहीं होगा। कुंदन का बिंदु इस तरह आते रहेगा, समय समय पर ध्यान देते रहना है। चलो फिर भी इसका उसी का बिंदु है। बोलता है बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। यह क्या है, कुछ दिया नहीं है, क्या कुछ यहाँ दिया नहीं, तो अपना मन से मानेंगे इसमें। तो क्या मान देते हैं हम लोग, इसमें के मान देते हैं एक तो, अरे क्या मान देते हैं, एक बी मान देते हैं, तो क्या मान देते हैं तो कुछ मान लेते हैं।
अनुज मान लेते हैं, ए मान लिए, नाम से कोई मतलब मान है, बीच बिंदु निकालना है। तो पहला क्या दिया है, -2,3, और क्या है, और मिलाने वाला रेखाखंड 4,1। हमको निकालना क्या, एक्स वाई। तो के मतलब क्या, कुंदन, बी मतलब क्या, बिंदु, और ए मतलब क्या है, अनुज। तो मतलब जो कुंदन अनुज जो मिलेगा, तो बी का स्थान मतलब क्या, बिंदु का स्थान, जो उसका जो घर पड़ेगा एक्स वाई, उसका क्या मान हमको निकालना है। तो इसको x1 बोलता है, इसको y1 बोलता है, इसको x2 बोलता है, इसको y2 बोलता है। दोनों पुनः एक बार, तो x2 प्लस x1 बटा 2, और क्या होगा y अच्छा x1 प्लस x2 बटा 2, और y1 प्लस y2 बटा 2। किसका फॉर्मूला, एक्स वाई का पूरा दोनों एक बार निकल जाएगा। तो x1 कितना है, -2, और उसके बाद +4 बटा 2, और y2 कितना है, y1 दिया है 3 और +1 बटा 2, तो 2 बटा 2 और 4 बटा 2, तो 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, तो क्या निकल गया, दोनों के 1 से 2, 1 से 2 है, ए नंबर है, क्या 1 से 2 ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होता है, समरूप। जितना वृत्त होगा क्या होगा, समरूप होगा। बोलता है आकृति में यदि डी समांतर बी से क्या होगा, इस तरह आकृति होगा, क्या होगा, आकृति यहाँ क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या बोलता है, तो यहाँ बी होगा और ये सी होगा, ये होगा, ये क्या होगा, डी आर ई, क्या होगा, ये डी आर ई आपस में क्या है, बराबर। हम लोग क्या जानते हैं कि ए डी बटा क्या होता है, बी डी, और बराबर क्या होता है, ए ई बटा सी ई होता है। देखो मान सबका दिया होगा, तो एडी का मान हम क्या याद क्या करना है, एडी ही निकालना है। तो क्या क्या मान दिया है, तो एडी का है तो एडी लिख दिए, बीडी का मान क्या है 2, तो 2 लिख दिए, ए का मान कितना है, ए का मान 1.5 1.5 लिख दिए, और सी का मान 3 होगा। तो क्या होगा, 3 AD बराबर 1.5 दूनी 3, तो एडी बराबर क्या होगा, 3 बटा 3 बराबर 1। एडी का मान कितना होगा, 1, डी नंबर आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है चित्र मिस्टेक्स आ गया है भी। तो क्या है, निम्न त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी क्या है। तो इसमें जो क्या है, इधर भी 2 है, या क्या 4 है, मतलब क्या भुजा भुजा मिलता है। जब भुजा भुजा मिलता है क्या बोलेंगे उसको, एस एस, क्या बोलेंगे, एस एस। देखो यहाँ भी 3 है, इधर क्या 6 है, इधर 2.5 तक क्या है 5 है। तो जब भुजा भुजा क्या बोलेंगे, साइड साइड। तो साइड साइड कितना है, ए नंबर में, तो ए नंबर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो वह समान मूल मतलब क्या है, अल्फा कोमा बीटा निकालने बोलता है। अल्फा कोमा सूत्र क्या होता है, -b या प्लस -√d और बटा 2a। तो क्या है, d का मान क्या समान है, तो d का मान नहीं लेना, क्या होगा b -2a, -b बटा 2a है ऑप्शन में, तो डी नंबर ऑप्शन में है। चलो अगला 18 नंबर बोलता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, तो क्या होगा, एक वृत्त की जो देखो वृत्त बना लिया, मन करेगा तो यहाँ से ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ऐसे लेंगे, जैसे मेरा मन करेगा वैसे हो जाएगा। तो क्या होगा, अनेक, क्या होगा, अनेक आंसर। बोलता है यदि एक बिंदु P से कितना बार कुंदन का बिंदु आता है रे? बोलता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री, देखो वृत्त है, देखो क्या स्पर्श रेखा खींच रहा है, तो यहाँ भी मिल जाएगा और क्या होगा, यहाँ भी मिल जाएगा, ओ हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और क्या होगा, ए बी। तो कागो बन गया 1 2 3 और 4, कितना डिग्री बनाता है, 80 डिग्री का। तो बताओ हम मान लेते हैं क्या, इसको 2 भागों में बांट रहा है। तो परमेय 10 पॉइंट क्या बोलता है, 2, परमेय 10.2 नहीं बोलते 10.1।
तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर 90 डिग्री और एंगल बी बराबर 90 डिग्री। कौन बोलता है, परमेय 10.1, परमेय 10.1 से। तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो निकाल देते हैं। तो एंगल पी हो जाएगा प्लस एंगल ए और प्लस एंगल ओ और प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री। तो इसका मान 80 है और प्लस 90 और प्लस 90 और इस एंगल ओ बच गया बराबर 360 डिग्री। तो कितना हुआ, जोड़ेंगे सबको तो 260, 260 प्लस एंगल ओ बराबर 360। तो एंगल ओ क्या हो जाएगा, 360 और माइनस 260। तो एंगल ओ बराबर कितना बच जाएगा, 100 डिग्री। ये जो एंगल ओ निकला है, तो क्या निकला है पूरा, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, बोलता है पी ओ ए। तो मतलब क्या, यहाँ से यहाँ। तो क्या पी ओ ए मतलब क्या, ओ को दो भागों में बांट रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो एंगल पी ओ ए बराबर 100/2 मतलब 50 डिग्री। 50, तो 50 है, ये नंबर आंसर है। चलो क्वेश्चन अगला। बोलता है टेन ए बराबर 4/3 हो तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो टेन ए बराबर कितना है, 4/3। फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी। चीज बनाते तो इसी को बोलता है पी, इसको भी होता है बी, इसको एच। तो कितना है, तो एच निकालना है हमको। तो क्या था फॉर्मूला, एक बार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या हो जाएगा, 25। 5 गुना 5 क्या निकल गया, एच 5। 4 है, 3 है, क्या है, 5 निकल गया। हम लोग क्या पूछता है, साइन ए, साइन का क्या होता है, पी बाय एच। तो पी कितना है, 4 और एच निकला 5, 4/5 है बी नंबर में, 4/5। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है साइन स्क्वायर ए बराबर है 2 साइन ए का सत्य होता है, तो जबकि ए का मान के क्या, ए का बराबर है। तो ए का बराबर क्या, 0 डिग्री तो है, लेकिन क्या हमको बना के एक बार दिखाना होगा। तो क्या है, साइन स्क्वायर ए आप बराबर क्या होगा, 2 साइन ए। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर एक कहे में क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन देखो, साइन 2a होगा यहाँ। रुक दो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मिस्टेक, साइन स्क्वायर में क्या है, साइन 2a। तो साइन 2a तो होता है, तो साइन, तो क्या होगा, साइन 2a मतलब क्या, फॉर्मूला आता है साइन 2a इंटू कोस ए बराबर 2 साइन ए। फॉर्मूला है। तो क्या हो गया, ये दोनों कट गया, एक बार में ही कटेगा। तो क्या होगा, कोस ए बराबर 1। तो कितना डिग्री, तो कोस ए बराबर कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ए का मान कितना हो गया, 0 डिग्री, आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। तो बोलता है 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो दो कॉमन ले लेते हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। तो क्या होता है, दोनों का मान 1 क्या होता है, 1। तो 2 गुना 1 कितना होता है, 2। ये फोन कर दिया है, ये फोन कर दिया है, रुक गया। हेलो। तो क्वेश्चन नंबर आप टाइप देखेंगे। बोलता है यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी, क्या होगी, प्रतिच्छेद या संपाती, बी नंबर। फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से, एक वो क्या है, मीनार है, क्या है, मीनार है।
तो कितना बोलता है उसके पास 15 मीटर की दूरी पे, कितना मीटर की दूरी पे 15, कितना बनता है 60 डिग्री बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई तो ए बी और क्या सी, अब मेरे पास क्या ना है पी ना है सिर्फ, तो टेन थीटा का क्या होता है पी बाय बी। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी अब बटा 15, तो √3 हो जाएगा टेन 60 का, और पी बटा 15 तो क्या होगा पी बराबर 15√3 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा ऊंचाई 15√3 मीटर। बी नंबर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है पी डिग्री है तो निम्न है, ऐसा क्या हो जाएगा डी नंबर पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लेना। बोलता है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, तो उसका केंद्रीय कोण क्या होगा। तो क्या त्रिज्या खंड चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 पाई आर। तो चाप की लंबाई क्या है कितना दिया 44 दिया है, आर का मान 42, तो थीटा बटा 180 22/7 और गुना 42, 7 छके 42, छेतिया 18, 11 और 15, तो क्या होगा 44 गुना 15, इधर क्या मैं ऊपर में तो नीचे में आ जाएगा, अब बराबर थीटा 11 चौके 44, 15 चौके 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। सी नंबर। बोलता है आर त्रिज्या वाले गोले का सूत्र है, सूत्र याद कर लेना क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो क्या है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या 96, तो क्या होता है 6a स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 96/6, तो 16 छक्के 96, तो ए बराबर क्या होगा √16, तो ए का मान 4 गुना 4, तो ए का मान कितना हो गया 4। अब क्या बोलता है इसका आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना 64 है 64। चलो बोलता है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा, तो 2 4 और 6, तो क्या पूछ रहा है माध्य, लेकिन माध्य नहीं पूछ, जोड़ देते एक बार तो क्या होगा, तो 2 + 4 + 6/3, तो 4 2 6 12, तो 12/3 कितना हो जाएगा 4 दिया 12, 4 आंसर है। चलो बोलता है दो सिक्कों के उछालने पर दोनों पर शीश, मतलब क्या दोनों पर हेड आना चाहिए, एक ही सिक्का होगा क्या एक बार उछालेंगे क्या दोनों में हेड आ सकता है, जरूरत नहीं आएगा, तो क्या होगा अनुकूल संख्या जो आने की संख्या कितना है 1, और क्या होगा कुल संख्या 4, 1/4 है।